गुड मॉर्निंग। मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के डिफिनीशन बता दिए था, ठीक है प्रथम। और अब हम लोग क्या है, अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिफिनीशन जो है प्रथम, डिफिनीशन से केवल नहीं होगा, हाँ वो पता होना चाहिए, बट डिफिनीशन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे केवल। और इसमें फार्मूले भी नहीं होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चरल में। स्टीरियो में तो फिर भी कुछ कुछ फार्मूले भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन होगा, ठीक है प्रथम। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा और फिर आपको उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंट लिखने होंगे, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट लिखने होंगे। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ लिखोगे तो उसमें पाई बॉन्ड बनाओगे कि नहीं बनाओगे, या फिर साइक्लिक कंपाउंड बनाओगे, ये कैसे हिंट मिलेगा आपको। कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, मान लो C3H6O, C4H8O या C4H10O, तो आप क्या बनाना शुरू करोगे, रिंग बनाओगे, पाई बनाओगे कि नहीं बनाओगे, या पाई बॉन्ड बनाओगे तो कितने पाई बॉन्ड बनाओगे, ये कैसे हिंट मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको क्या जानना है, सबसे पहले अगर आइसोमरिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्ट्रक्चरल से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या जानना बेटा, बोलो प्रथम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU बोलते हैं इसे, ठीक है। और या फिर इसे आप कह सकते हो डबल बॉन्ड इंडेक्स, डबल बॉन्ड इंडेक्स, डबल बॉन्ड इंडेक्स। तो इसके लिए आपको मैं एक पहले तो एकदम सस्ता फार्मूला बताता हूँ, फिर एक और दो फार्मूले बताऊंगा, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल्स टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब ये x क्या है प्रथम, x क्या है बोलो, इट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू CnH2n+2। प्रथम क्या आप सुन पा रहे हो मुझे, यस सर। ओके। और y क्या है बोलो, नंबर ऑफ एक्चुअल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल, एक्चुअल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल, इन गिवन मॉलिक्यूल। अभी बताता हूं, थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। ये है, अभी नोट कर लेना, मैं टाइम आपको दे दूंगा नोट करने के लिए। ये फार्मूला x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। x क्या है बेटा, इट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू CnH2n+2, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा ना उसमें कितने हाइड्रोजन है, फिर उसमें जो कार्बन गिवन होगा उसमें कार्बन के अकॉर्डिंग आप CnH2n+2 से निकाल लेना। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो इसमें गिवन है आपका C3, एकदम सिंपल सस्ता से शुरू करते हैं, C3H6, आप DU निकालना आपको इसमें। तो चलो जी क्या करते हैं इसमें, पहले मैंने x जो बोला है वो क्या बोला है बोलो, अकॉर्डिंग टू CnH2n+2। तो इसमें 3 कार्बन है, तो कितने हाइड्रोजन इसको रिक्वायर्ड होंगे सेचुरेट करने के लिए थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो 8 हो गया ना बेटा, बोलो हाँ। और इसमें गिवन है जो एक्चुअल वो कितना है बोलो, 6 है, बस। तो आप क्या करना है बोलो, DU इक्वल्स टू 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1 आ गया ना ये, बोलो। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ गया, तो ये क्या सिग्निफाई करिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप चाहें तो क्या कर सकते हो बोलो, देखो अब ये C3H6 है, तो प्रथम क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो कि नहीं बोलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक बार बोलो क्या ये ऐसा नहीं लिख सकते, बोलो। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, है ना। तो आप DU 1 आता है, तो ये DU क्या डिनोट करता है बोलो, DU 1 आएगा तो ये दो चीजें डोनेट करेगा, ये क्या डिनोट करेगा, ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये DU 1 आएगा तो आपके पास दो रास्ते होंगे। द फर्स्ट इज 1 डबल बॉन्ड, क्या डिनोट करता है बोलो, 1 डबल बॉन्ड, ओके। और सेकेंड क्या डिनोट करता है बोलो, 1 रिंग, क्या डिनोट करता है बेटा, 1 रिंग। यानी कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गिवन है प्रथम,
और उसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखने के लिए पूछा जा रहा है। तो जब आप du उसमें कैलकुलेट करोगे और 1 आ गया तो आप उसके दो तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स और फिर क्या बनाएंगे बोलो, डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर। असाइक्लिक में डबल बॉन्ड वाले और साइक्लिक फिर बनाओगे, दो रास्ते आगे। कैसे उसमें सॉल्व करते हैं वो अभी एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन du 1 आएगा तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है आपको पता चला कि नहीं बोलो, पहले मुझे बताओ। du 1 आएगा तो पता चल गया ना आपको क्या सिग्निफिकेंस है इसका। अब अगर मान लो ऐसा हो, प्रथम देखो सी, मतलब ये मैंने एग्जाम्पल क्या लिखूं, मान लो किसी में du मान लो C4H6 लिखता हूँ, चलो आप बोलो, चलो du इसमें कितना आएगा, चलो बोलो। 10 minus 6/2। यस, आप बोलो du कितने आ गए बेटा, 2 आ गया ना। 2 आया। अब du 2 आ गया तो आप सोचो ये क्या क्या डिनोट करेगा बोलो, 1 ट्रिपल बॉन्ड, यस या नो। भाई du 1 है तो 1 पाई बॉन्ड, तो du 2 है तो 2 पाई बॉन्ड, du 3 है तो 3 पाई बॉन्ड, यस या नो। अब अगर 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड लिख सकता हूँ 1, या फिर क्या लिख सकता हूँ बोलो, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, या फिर क्या लिख सकते हो बोलो। du 1 था तो 1 रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, du 2 है तो कितने रिंग को रिप्रेजेंट करेगा बोलो, 2 रिंग। एंड 1 रिंग विद डबल बॉन्ड, यस या नो। यानी अब आपके पास कितने रास्ते हो जाएंगे, पता चल गया कि नहीं। हाँ बोलो ठीक है। तो du क्या डिनोट करता है, ये क्या हिंट देगा आपको पता चल रहा है आइसोमर्स लिखते समय, कि डबल बॉन्ड बनाओगे कि साइक्लिक बनाओगे, और अगर डबल बॉन्ड बनाओगे तो कितने डबल बॉन्ड बनाओगे, साइक्लिक बनाओगे तो कितने रिंग बनाओगे, रिंग में भी डबल बॉन्ड बनाओगे कि नहीं बनाओगे, ये du हिंट देगा। ठीक है। अब सिंपल कई बार ऐसा आता है, du पूछता है ऐसा, आपने देखा होगा बुक किया करते होगे तो du इसके पहले जरूर आया होगा, तब सोच रहे होगे सर कब बताएंगे। तो अब मैं अगर बोलूँ C6H6 बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो अब मुझे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब पता चला, du 1 मतलब 1 पाई 1 du, 1 रिंग 1 du। तो अब मैं कहूँ C6H6 कितना du है, C6H6, तो इसमें कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, बेंजीन रिंग तो तुम स्ट्रक्चर ही जानते हो ना, बोलो। तो कितने हो गए बोलो बेंजीन रिंग में, वैसे फार्मूले से रिंग कैलकुलेट करो या फिर वैसे भी जान गए तुम। देखो बेंजीन रिंग बना रहे हो, बोलो एक रिंग कितना du हो गया, 1 और कितने पाई बॉन्ड है, 3। तो 3 पाई 3 du। बोलो सर तो मतलब एक रिंग है तो फिर एक du और 3 है तो 3 du, मतलब तो ऐड करना है फिर। हाँ, तो नहीं पाई बॉन्ड कितने हैं उसमें, 3 है ना। यस सर। तो 1 पाई 1 du के बराबर होता है ना, हाँ तो फिर कितने हो गए, 3 du। तो 3 प्लस 1 रिंग नहीं है एक, यस सर। तो 4 हो गए कि नहीं। या फार्मूले से निकालना है तो निकाल लो। देखो 6 कार्बन के लिए कितने चाहिए, 14, चलो 14, और है कितने 6, तो 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 4। यस सर, बस वही आएगा, सेम आएगा ना। नहीं समझे बात, बोलो। समझ गया। हाँ, तो ये du बता दोगे ना भाई। चलो अब एक मैं ऐसे पूछ ले रहा हूँ, फिर उसके बाद इसमें आता है, ये तो मेन du नहीं, ये जैसे इसका du बताना है। चलो ये du बताओ, ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पर दिस। अब स्ट्रक्चर अगर लिखा हुआ है और फिर du बताना है तो क्या मतलब है, ये तो मतलब बिल्कुल ही टेबल टाइप है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसा है। देखना जरा, अब इसमें du बताओ, देख देख के बता दोगे। जितने पाई उतने du, जितने रिंग उतने du, जोड़ दो। कितने हो गए बोलो प्रथम,
5। हाँ बस हो गया ना, 1 2 3 और 2 रिंग 5, बस हो गया, खत्म बात। बोलो ठीक है, डी यू समझ के बात ना? यस डन सर। है, हाँ ठीक है। अब एक चीज ये है प्रथम, देखो इसमें जब हम लोग अब इसको यूज कैसे करेंगे, और एक फार्मूला मैं और बताना चाहता हूँ जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा और कोई एटम हो। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा बोलो? इट इज समेशन ऑफ एन वी माइनस 2 divided by 2 plus 1. Here n is number of atom. n क्या है बेटा? Number of same types of atoms. और v is nothing, it is valency. Okay? अब मान लो आपको क्या करना है, यही फार्मूला अप्लाई करना है किसमें? C3H6O, इसके लिए अप्लाई करना है। तो C3H6O, तो अब आपको क्या करना है, एक टाइप के देख लो, ये n जो है ना वो इट डजंट डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ एटम, इट डिनोट्स वन टाइप ऑफ, वन काइंड ऑफ एटम, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऐसा। तो अब इसमें आपको पहले बोलो कार्बन कितने दिख रहे हैं, प्रथम बोलो कार्बन कितने दिख रहे हैं? 3 ना, तो 3 हो गया। और वैलेंसी कितनी है बेटा बोलो? कार्बन की 4 होती है, तो 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं बोलो? 6 है, तो 6 हाइड्रोजन और 1 माइनस 2 वैलेंसी हाइड्रोजन की जानते ही हो। अब प्लस ऑक्सीजन 1 है और वैलेंसी जानते ही हो 2 होती है, 2 माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 1। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? देखो पूरा वर्क कर लो सब, ये वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो इससे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, ये फार्मूला पता चल गया आपको। और अगर मैं अब इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको आइसोमर लिखने में। तो अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाता टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C3H6O, तो फिर आपका सबसे पहला काम क्या है? कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे जा रहे हैं या जो भी, तो सबसे पहले आपका काम क्या है बोलो? DU है कि नहीं ये देखना है। अगर DU 0 आ गया तब तो ना रिंग बना सकते हो ना डबल बॉन्ड, तब तो केवल सिग्मा सिग्मा बॉन्ड से जोड़ना होगा। बोलो ठीक है, डन डन। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे वो बनाना अब शुरू करता हूं एग्जांपल दे करके। बोलो लिखने के लिए एक बार टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर, बाद में लिख लूंगा। हाँ ठीक है ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और रफ लेके बैठना जिसपे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक साथ में जो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना? अब फिर एक बार ओके डन। अब बेटा क्या करना है, आप देखो कभी भी आइसोमर्स बनाना, अब 2-3 बातें और बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। कभी भी हम आइसोमर्स बनाएंगे तो सबकी नॉर्मल कोवेलेंसी पूरी करते हैं। नॉर्मल कोवेलेंसी मतलब जैसे मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में केवल आप 3 बॉन्ड बनाओगे, यानी कि अमोनियम की तरह 4, मतलब उतने बॉन्ड नहीं बनाएंगे आप जिससे कि उस पर कोई चार्ज आ जाए। क्या मैंने बोला? सबकी नॉर्मल कोवेलेंसी पूरी करेंगे, उस पर हम उतने बॉन्ड नहीं बनाएंगे कि उस पर चार्ज क्रिएट हो। बोलो पहली बात समझ गए? यस हाँ, अभी मैं बताऊंगा, अभी वैसे रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ कि कभी भी जब हम स्ट्रक्चर आइसोमर बनाएंगे तो जितने नंबर ऑफ एटम्स गिवन होंगे उतने ही यूज करना। कई बार हम स्ट्रक्चर बनाते बनाते एक्स्ट्रा एटम यूज कर लेते हैं या कुछ ऐसा एटम बचा लेते हैं, तो हमेशा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि भाई अपने को कितने एटम दिया है उतने में ही बनाना है। जो बजट है उस बजट में ही काम करना है, उससे क्या करना है, ना तो उसमें बचाना है ना तो उसमें एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है। ये बहुत ही सिल्ली मिस्टेक होता है, ठीक है ना? इसलिए मैं बता रहा हूँ, गलती होगी तो देखना आप वहाँ पे। ये सबसे ज़्यादा सिल्ली मिस्टेक है, नंबर ऑफ आइटम ज़्यादा यूज कर लेते हैं बच्चे या फिर कोई आइटम छोड़ देते हैं, ठीक है ना? और फिर जनरली हम साइक्लिक एल्काइंस, साइक्लिक एलीन्स, साइक्लिक एल्काइंस तो जान जाओगे, ये वाला देखो, इन लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है ना। बोलो हाईली स्ट्रेन्ड, ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनको हम नहीं बनाते हैं, इनको हम आइसोमर्स में कंसीडर नहीं करेंगे, इनका एग्जिस्टेंस नहीं है।
ये तो भाई मेरे स्ट्रेन में बता दिया था, अरे कहाँ 180 होना चाहिए और है 90 डिग्री, तो कितना स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगा ना, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अब हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो, और अब स्ट्रक्चर, अब एक एग्जांपल सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जैसे रफ में लिखोगे जरूर, ठीक ना। अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, टोटल असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स possible for C3H6O, ठीक है प्रथम, और एक मिनट, C3H6O, और ब्रैकेट में एक चीज और मैं लिख रहा हूं, एक्सक्लूडिंग इनॉल, मान लो ऐसा मैंने लिखा है। इनॉल मतलब समझ जाओगे ना, इनॉल मीन्स आपको जब स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या नहीं बनाना है बोलो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे OH नहीं रखना, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग नल। तो अब इसको हम कैसे शुरू करें, क्या किया जाए, मतलब कैसे शुरुआत किया जाए इस क्वेश्चन की। तो इसमें आपने क्या करना है, मैंने पहले तो असाइक्लिक पूछा हुआ है, असाइक्लिक मतलब बोलो रिंग बनाओगे कि रिंग नहीं बनाओगे, बोलो रिंग नहीं बनाओगे, ठीक है चलो। तो पहले अगर रिंग नहीं बनाना है तो चलो पहले DU तो कैलकुलेट करो। तो DU अभी हमने कैलकुलेट किया था, DU कितना आया था बेटा इसका, DU 1 आया था इसका, अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, देखो ये 1 आया ना, बोलो हाँ यस सर, DU 1 आया था। अब DU 1 आ गया तो इसका मतलब इसमें क्या होगा बोलो, डबल बॉन्ड हो गया, रिंग होगा, रिंग तो हटा दो, मैंने टोटल स्ट्रक्चरल नहीं, मैंने असाइक्लिक स्ट्रक्चरल पूछा हुआ है, असाइक्लिक। तो अब इसमें आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड जो होगा, तो डबल बॉन्ड केवल कार्बन कार्बन के बीच में होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में भी बन सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी बन सकता है, यस या नो, यस ना। अब दोनों में, तो अब आपके पास दो रास्ते मिल गए, अब पहले कार्बन कार्बन वाले डबल बॉन्ड बना लो, अब फिर कार्बन ऑक्सीजन वाले, बोलो पहले क्या शुरुआत करें, कार्बन ऑक्सीजन, कोई भी बना दो, कोई बनाओगे पहले, मैं पहले कार्बन ऑक्सीजन वाले पूरा, और ये तो जान जाओगे, बाकी जो नहीं है वो क्या है, ये बॉन्ड फ्री है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन पे जो बॉन्ड बनाया है, प्रथम क्या कोई जरूरी है कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मैं ये किनारे ही बनाऊं, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, कार्बन कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऐसा, अब बोलो ये भी तो हो सकता है कि नहीं, बोलो। अब कार्बन ऑक्सीजन लेकर के और बाकी और कुछ भी नहीं बन सकता। अब मैं बात करूं कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो कार्बन कार्बन और ये हो गया, फिर एक और कार्बन जोड़ दो और यहाँ पे OH, अब वैलेंसी पूरी कर लो, बोलो। और कोई जरूरी है कार्बन 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 के बाद फिर ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा, और मैंने पहले ही लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इनॉल, ओके। लेकिन मैं ऐसा तो कर सकता हूं, कार्बन कार्बन और इधर ऑक्सीजन और इधर कार्बन, अब बोलो ये तो इनॉल नहीं है ना, नो सर, हाँ बोलो ठीक है, यस सर। और इसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या। अब अगर मैंने यहाँ पे सपोज असाइक्लिक नहीं लिखा होता, ये हटा दिया, मैंने सिर्फ लिखा होता टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा होता, तो अब अभी क्या करते बोलो, अब DU 1 आ गया है, आपके पास क्या रास्ते थे, DU 1 मीन्स वी कैन हैव अ साइक्लिक आइसोमर्स एज वेल एज असाइक्लिक, दोनों बना सकते हैं। पहले मैंने क्या बना लिया बोलो, अभी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बोलो टोटल स्ट्रक्चरल पूछा है ना, इसने क्या साइक्लिक असाइक्लिक मेंशन किया क्या, नो सर। तो पहले आप क्या बना लिया आपने, कोई भी एक बनाओगे, पहले असाइक्लिक बना दिया। अब साइक्लिक जब बनाओगे तो मेरी बात सुनना, साइक्लिक में क्या करना है, साइक्लिक में जो भी रिंग बनेगा, रिंग बनाने के लिए कम से कम एटम क्या होना चाहिए, बाईवैलेंट होना चाहिए,
ओके। और जब रिंग बनाओगे तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी रिंग पहले बनाओगे कि सबसे छोटी रिंग? सबसे बड़ी रिंग बनाओ। क्या बनाना है सबसे बड़ी रिंग बनाना, फिर उस बड़ी रिंग को छोटे छोटे उसको तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो अभी बताओ इसमें सबसे बड़ी रिंग कितने एटम की बन सकती है बोलो? क्या हाइड्रोजन रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा? नो, इट इज नॉट बाइवेलेंट। कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? म्यूट कर लो। 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन का रिंग बनाओगे। सबसे बड़ी रिंग पहले बनाना है, ये बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ी रिंग बनानी है पहले आपको, ओके। तो अब सबसे बड़ी रिंग के लिए कितने एटम है बोलो? 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। क्या हाइड्रोजन को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो आप ऐसा साइक्लिक बनाओ पहले। बोलो साइक्लिक कैसे बनाओ? ये देखो, कार्बन 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 और ये ऑक्सीजन, और अब बाकी जो बच गया हाइड्रोजन जोड़ लो। देख लो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है, जो फार्मूला था C3H6O वही यूज कर रहा हूं। बोलो अब क्या रिंग ये 4 की जो बनी है, क्या मैं 3 की रिंग नहीं बना सकता? सबसे छोटा रिंग तो 3 का बनेगा ना। तो बोलो अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक बार ऑक्सीजन को बाहर कर दो और एक बार कार्बन को बाहर कर दो। एक बार 3 कार्बन की रिंग बना लो, तो 3 कार्बन की चलो रिंग बना दो, 3 कार्बन की रिंग बना दी और ऑक्सीजन को बाहर करके और ये OH जोड़ दिया। अब बोलो इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ ऐड करो, देखो सेम है कि नहीं? C3H6O। और एक बार मैं ऐसा करता हूँ, ऑक्सीजन और इसकी रिंग बना ली, कार्बन को बाहर कर दिया। ये नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। क्या इस CH3 को ऑक्सीजन पे अटैच कर सकता हूं? नहीं कर सकते। मैंने बोला ना सबकी नॉर्मल कोवेलेंसी पूरी करनी है। अगर ऑक्सीजन पे अटैच करोगे तो 2 बॉन्ड पहले से हैं, एक और अटैच करोगे तो प्लस आ जाएगा कि नहीं? बोलो। तो बोलो ये कितने साइक्लिक बने? 3। और ये कितने बने थे? 4। तो 4 + 3 आंसर क्या हो गया? बोलो आंसर इज 7। अपना आंसर आ गया 7। तो अगर मैं पूछता टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C3H6O एक्सक्लूडिंग इनॉल, तो आंसर ये हो गया। तो मेरा काम क्या था, पहले मैंने DU फाइंड आउट किया, DU1 मिला तो मेरे पास 2 रास्ते आए, साइक्लिक असाइक्लिक। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि साइक्लिक बनाना है कि असाइक्लिक, तो मुझे सारा बनाना है। तो मैं पहले क्या किया, असाइक्लिक बनाया। जब मैं असाइक्लिक में गया तो मुझे डबल बॉन्ड की बात आई, तो डबल बॉन्ड में भी 2 तरह से बन सकता था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। मैंने कार्बन ऑक्सीजन वाले बना लिए पहले, फिर कार्बन कार्बन वाले बना लिए। अब मैं साइक्लिक में आया। साइक्लिक में हमें सबसे पहले क्या करना है, छोटी रिंग बनानी है कि बड़ी रिंग बनानी है? बड़ी रिंग बनानी है। अब फिर उस बड़ी रिंग को बनाने के बाद क्या करना है? बोलो एक एक आइटम को बाहर लगाते जाते ना, उसको छोटा करते जाना है बस। अब फिर टोटल जोड़ लीजिए, तो 7 आ गया। बोलो कुछ समझ में आई बात? यस या नो? सर वो लास्ट वाले में वो CH3 क्यों नहीं लगा सकते? किस पे? ऑक्सीजन पे? हाँ हाँ, अगर ऑक्सीजन पे हम CH3 लगाते हैं तो फिर ये देखो क्या होगा। हम कभी भी आइसोमर बनाएंगे तो क्या करेंगे? बोलो अब ये मॉलिक्यूल तो नहीं रहा, ये तो ये कहाँ मॉलिक्यूल है? देखना जरा, ये प्लस तोड़ना, इसमें चार्ज तोड़ना है। सबकी नॉर्मल कोवेलेंसी पूरी कर। मैंने क्या बोला? सबकी क्या करना है आपको? नॉर्मल कोवेलेंसी मींस सबकी नॉर्मल कोवेलेंसी पूरी करनी है, इतने बॉन्ड नहीं बनाने हैं कि कोई चार्ज आए या डेफिशिएंट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। बोलो ठीक है ना? हाँ। तो ये 7 आ गया। अब मैं क्या एक एग्जाम्पल और बताऊं आपको, या फिर मैं क्वेश्चन पूछूं एक? अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर possible for C5H10, C5H10 इसका बताना आपको। केवल मैंने क्या पूछा आप पहले ही देख लीजिए।
अब डी यू कैलकुलेट कीजिए, इसमें डी यू कैलकुलेट करो और फिर स्टार्ट करो। साइक्लिक बनाना है तो क्या करोगे आप, सबसे छोटी रिंग बनाओगे कि बड़ी रिंग बनाओगे? बड़ी। चलो सॉल्व करो ये, पहले डी यू कैलकुलेट करो। जहां भी CnH2n हो डी यू अपने आप पता चलना चाहिए 1। CnH2n मीन्स डी यू 1। हाँ प्रथम सॉल्व कर लिया। हाँ बोलिए, कितने बने? 5 बन सकते क्या? बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए। कैसे बनाए प्रथम, जरा चेक करो, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें। ये देखो डी यू कितना है बेटा आपका? D1 है सर। ठीक है, अब क्या आपसे ये पूछ रहे हैं डबल बॉन्ड बनाओ? नो सर। डी यू 1 है, डी यू 1 है तो क्या साइक्लिक में डबल बॉन्ड बन सकता है? क्या रिंग ही बन सकता है। जो डबल बॉन्ड बनाओगे हाइड्रोजन बच जाएंगे। नहीं समझे मैं जो बोला? हाँ। तो DU1, तो आपको सर, तो आप क्या करो, सबसे बड़ी रिंग बनाओ। तो क्या सबसे बड़ी रिंग आपने 5 की बनाई? यस सर। अब इसमें काउंट कर लो, तुमने कोई ज्यादा कम तो नहीं यूज किया, सब बराबर है? हाँ सर इतना ही। ओके, अब मैं 4 की रिंग बना रहा हूं, छोटा कर दिया। अब ये क्या करें, ये जब भी कार्बन बाहर जाएगा तो आपको पता ही है, अगर सिर्फ कार्बन है तो वो CH3 की तरह एग्जिस्ट करेगा। वैलेंसी पूरी कर लो बस, खत्म बात। और क्या, कोई जरूरी थोड़ा ना मैं CH3 पूरा लिखूंगा, तो इसमें तो CC केवल शो करो बस। अब बोलो, यही बनाए हो? हाँ सर। अब बोलो, अब मैं कितने की रिंग बनाऊं? 3 कार्बन की रिंग। 3 कार्बन की रिंग बनाऊंगा तो कितने कार्बन बाहर गए? 2। और 2 कार्बन बाहर जाएंगे तो क्या होगा बोलो? एक बार तो इसे आप ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन पूरा कर लेना, इथाइल की तरह। एक बार एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल की तरह, और एक बार ये दोनों मिथाइल को आप क्या कर सकते हो बोलो, अगल बगल भी तो लिख सकते हो। यानी 2 कार्बन बाहर जाएंगे तो इथाइल के फॉर्म में होंगे और मिथाइल के फॉर्म में 2,
और 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे तो हो ही सकते हैं और इधर उधर भी हो सकते हैं। अब आप चेक करो कि आपने यही बनाया है कि कुछ और बना दिया है। सर मेरा वो मेथड गलत था पर आंसर करेक्ट। नहीं, क्या गलत बनाया है? मैंने नहीं ऐसा नहीं बनाया था, पर अभी समझ गया कैसा बनाया। तो तुम क्या बनाए थे? असाइक्लिक क्या? नहीं सर, मैंने ऐसे ही बनाया था, पर मैंने ये इसका ऐसा तीनों ऐसा नहीं बनाया था। मैंने ये थ्री थ्री कार्बन वाला। तो 3 कार्बन जब करोगे तो कितने कार्बन बाहर जाएंगे? दो दो कार्बन। तो 2 कार्बन बाहर जाएंगे। तो अभी तो आइडिया हो गया ना आपको, तो कोई बात नहीं, गलती हुई तो। अभी मैं नेक्स्ट पूछने जा रहा हूँ, फिर साइक्लिक वाले ही पूछ लेता हूँ ज़्यादा वेरिएशन के लिए। बोलो ठीक है, ये डन है ना? अब तो कितना हो जाएगा बोलो, पता चल गया आपको? बोलो 5 स्ट्रक्चरल। ओके प्रथम? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे। टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर और अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लिख देते हैं जिससे कि एक ही साथ हो जाए। ये मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट आपको थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन के लिए, C6H12 C4H8O तो पहले तो आप ए का बताइए, फिर बी में चलेंगे। ये जस्ट वेरिएशन के लिए पूछा है। बहुत ज़्यादा जब नंबर होते हैं आइसोमर्स के 12, 14, तो वो क्या होता है, उसको ब्रेक करके पूछा जाता है, ठीक है ना? नहीं, इतना जल्दी तो नहीं बनेगा। पहले आप बताओ कितने मेंबर रिंग बना रहे हो पहले आप? सिक्स मेंबर रिंग बनाओगे, 6 कार्बन है तो सबसे बड़ा रिंग। देखो हमेशा क्या करो, सबसे बड़ा रिंग बनाओ और फिर उसको ब्रेक करके छोटा छोटा बनाते जाओ। और कार्बन जब बाहर जाए, 8 आएगा क्या? नहीं 8 नहीं, और भी बनेगा। ये जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आपको पता चले।
हाँ बोलो, कर लिए सॉल्व? तो फर्स्ट वाले का 16 है क्या? नहीं देखो मैं बताता हूँ, चलो फर्स्ट का देखते हैं पहले। सबसे पहले डी यू तो 1 है, पता चल गया आपको। ओके, अब आप सबसे पहले रिंग बनाओ, सबसे बड़ी रिंग बनाओ। सबसे बड़ी रिंग कितने की हो गई? सबसे बड़ी रिंग हो गया 6 की। चलो अब छोटी रिंग बनाओ। एक कार्बन को बाहर कर दिया, है ना? हाँ, और अब 4 की रिंग बना सकते हो। 4 की रिंग बनाओगे तो कितने कार्बन बाहर जाएंगे? 2 कार्बन। 2 कार्बन लाते हैं। हाँ, तो 2 कार्बन बाहर जाएंगे, 2 कार्बन बाहर जाएंगे तो कैसे कैसे लिख सकते हैं बोलो? एक बार तो इथाइल ही लिख लो, और फिर क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 मिथाइल लिखोगे तो एक ही कार्बन पे मिथाइल लिख दो, और एक बार मिथाइल क्या करोगे बोलो? अगल बगल लिखोगे 1 2, और एक बार डायगोनल लिखोगे। बोलो 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो 1 2 1 3। ठीक है? और अगर 3 मेंबर्ड रिंग बनाते हो तो कितने कार्बन बाहर गए? 3 कार्बन अगर बाहर जाएंगे तो ये हो गया आपका, एक बार तो एन प्रोपाइल लिख लो, एक बार लिख लो आइसोप्रोपाइल, और फिर इसको ब्रेक कर लो। अब 3 कार्बन को ब्रेक करो, किसमें किसमें ब्रेक करोगे? 2 1 और एक बार 1 1 1। तो ये 2 कार्बन में जब ब्रेक करोगे तो इथाइल और मिथाइल लिखोगे। इथाइल मिथाइल को फिर क्या कर सकते हो बोलो? अगल बगल भी लिख सकते हो। और अब इथाइल को इसको क्या कर सकते हो बोलो? एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लिख सकते हो, और फिर 1 1 1, मतलब एक इधर एक। अब काउंट कर लो टोटल कितने हो गए? ठीक है, तो प्रथम देखो, ये इवनिंग में हम लोग 5 o'clock मिलते हैं, है ना? अभी मुझे डाउट डिस्कस करना है कहीं। इवनिंग में 5 o'clock मिलेंगे पक्का, डन एकदम, ठीक है? सर आज 6 o'clock चलेगा क्या? तो हाँ 6 o'clock, चलो 6 o'clock, ओके। तो मिलते हैं, फिर उसी समय नोट करना, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन ट्राई करना, अभी ये वाला C4H। तो अभी नोट नहीं करने हैं। अभी शाम को ही नोट करना, कोई बात नहीं, अच्छा। और पहले आ जाएंगे थोड़ा, ठीक है? तो इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय।